उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और यही वजह है कि आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी जबरदस्त बारिश होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, ये उन्होंने कहा है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा इसमें तेज है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम की चर्चा तेज हो गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अखिलेश यादव उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे वो निभाएंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा सुन लेते हैं। स्पीकर पद ऑफर अगर आपको करते हैं विपक्ष की तरफ से तो आप रेडी हैं? अब ऐसा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा और अन्य माननीय नेताओं का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करें। आपको सूचित किया गया था कि आपका नाम कंसीडर किया जा रहा है? अभी हमें आप ही लोग सूचित कर रहे हैं, आप ही लोगों द्वारा मुझे सूचना मिल रही मीडिया के द्वारा, और कहीं अधिकृत स्थान से कोई सूचना हमें नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे मीडिया के द्वारा ही अभी सूचना मिल रही है और जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे अखिलेश यादव वो मैं अच्छे से निभाऊंगा। इस बीच जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ संसद भवन के गेट पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को जमानत के बावजूद जेल में रखा, विपक्ष के नेताओं को सरकार परेशान कर रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहती है सरकार। आप सांसद संजय सिंह ने ये बयान दिया है, यानी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात जो है वो तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यानी तमाम जो सांसद हैं वो आज प्रदर्शन करने वाले हैं। आज प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलेआम हुआ और ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आपने हाई कोर्ट से जाके जबरन स्टे ले लिया बगैर आदेश के, कॉपी के। आपने हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा, उसके बाद कह दिया कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल को ईडी कोर्ट से जमानत मिल जा रही है, बावजूद उसके आपने स्टे ले लिया। मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है 2 साल से। तो जांच एजेंसियां किस लिए बनी हुई हैं? सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर करके जेल में डालने के लिए। और जो मोदी जी के करीबी हैं, जो बीजेपी वालों के करीबी हैं, वो क्या कर रहे हैं? देश का लाखों करोड़ रुपए लूट कर, भ्रष्टाचार करके आराम से मौज मार रहे हैं। किसके खिलाफ नहीं हुआ दुरुपयोग जांच एजेंसियों का? राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, उनके मंत्री हो, महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी हो, संजय रावत जेल में, अनिल देशमुख जेल में, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, तेजस्वी यादव और उनके परिवार पे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। कौन बचा है देश में? और स्पीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच पर लगातार महाभारत जारी है। आप समेत इंडिया गठबंधन और बीजेपी इस मुद्दे पर अब आमने सामने आ गए। इसके बाद ईडी जांच पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठा रही है, संजय सिंह को आपने सुना, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट से जांच एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी ईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार और जांच एजेंसियों की मिलीभगत है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उस पर फर्जी केस लगवा दिए जाते हैं। जबकि इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि ये चाहते हैं कि छानबीन ही ना हो। मुख्यमंत्री जिसको आपने 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया, कोई सबूत नहीं थे आपके पास, लाखों पन्ने आपने छिपा के रखे हुए हैं ईडी सीबीआई ने, और अचानक आपको लगा कि अरे ये तो बाहर निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मोहर लग जाएगी, उससे पहले आपने फर्जी मुकदमा लिखा, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसके इशारे पे? मेरा सीधा आरोप है केंद्र सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे। महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। मनगढ़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा, या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं।
उधर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि किसी तरह की जांच हो। ज़्यादातर अलायंस के वो लोग हैं जिनका 2013-2012 से जब यूपी की गवर्नमेंट थी उन पे केस चल रहे हैं। फिर स्पष्ट लिख कर दें कि जो आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनको देश को लूटने की इजाज़त दे दी जाए।